Jai Hind Warriors, welcome to An Academy. Let's crack defense exams. I'm Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session once again. Geography concept जो हमने start किया है again we'll be continuing with the geography concepts. So everyone start joining the class. बहुत ज़्यादा important ये जो है आप लोगों की class है. आज we'll be discussing about different types of cells जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में होते हैं एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ विंड्स लोकल विंड्स एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस क्लास। इसको बेसिकली हम रिवाइज करेंगे, तो एवरीवन जो है क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। जो पहली बार मेरे साथ क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड डिफेंस एजुकेटर एंड आई हैव क्लियर्ड सीडीएस 4 times, and with my experience of clearing CDS 4 times and being from defense background, I'll be guiding you for your defense journey, CDS, AFCAT एंड CAPF एग्जामिनेशन। एंड एस्पिरेंट्स, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एज वेल। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करिए और आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। आप जो है यहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल। इट इज ओपन ग्रुप फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन। एंड एस्पिरेंट्स, अगर अभी तक आपने भाई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है RTH10 यूज करके, तो भाई इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। लाइव क्लासेस जो आपको मिलती है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बेसिकली वो होती है। यू कैन आस्क योर डाउट्स, देन यू हैव वीकली टेस्ट जिसमें यू नो वेयर डू यू स्टैंड इन योर प्रिपरेशन। आपका जो है बूस्टअप होता है प्रिपरेशन, उसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो भाई उसमें मिलती है आपको पर्सनल गाइडेंस विद मी एंड अदर टॉप एजुकेटर्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर इज आल्सो शेयर्ड विद यू। तो जल्दी जल्दी भाई यूज करिए कोड RTH10 और आ जाइए प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन विद द डिफरेंट काइंड ऑफ बूस्ट। एंड उसके साथ जो है आप सब्सक्रिप्शन जो ले सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो यू कैन गो अहेड विद 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और उसके अलावा 12 मंथ का जो है सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी सब्सक्रिप्शन प्लान है आप लोगों के लिए। आप इसको ले सकते हो और आपका जो पूरा डिटेल में जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। उसके साथ 6 महीने और 3 महीने का भी आप ले सकते हैं अगर 2022 में आने वाले जो CDS है आपका, और सितंबर नवंबर अक्टूबर में जो आपका CDS होगा, अगर वो आपका लास्ट चांस है तो यू कैन गो विद 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान एज वेल। 1 महीने का भी आप ले सकते हैं भाई। 1 महीने का बेसिकली क्या, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो 1 महीने का भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल है। जो कोड आपको यूज करना है दैट इज RTH10, जिसको आपको यूज करना रहेगा। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे मैंने आपको बताया, सेल एंड इट्स बेसिकली कितने टाइप के सेल होते हैं, कहाँ पर वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ विंड जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में होती है, उनके बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, पहले जनरल सर्कुलेशन ऑफ, अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो वी हैव पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लानिटरी विंड्स इज बेसिकली कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन द मोशन ऑफ ओशनिक वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट। द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड होता है। लैटिट्यूड वेरिएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स उसके ऊपर जो है डिपेंड होता है। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन, दिस इज ऑल्सो द फैक्टर जिसके ऊपर ये चीज जो है डिपेंड करती है। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, दीज आर द फैक्टर्स इन विच बेसिकली जो सर्कुलेशन है वो डिपेंड होती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, जो आपको ध्यान में रखना है। और इक्वेटोरियल रीजन, देन वी हैव ट्रॉपिकल रीजन होता है, फिर हमारे पास पोलर रीजन होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है वहीं पे जो होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वहां पे बनता है। वहां पे बेसिकली कोरियोलस फोर्स जो है नहीं काम आता वहां पे, ड्यू टू अर्थ रोटेशन इक्वेटर के पास वो काम नहीं करता है। जैसे हम इक्वेटर से अपर साइड को जाते हैं, जैसे इक्वेटर से हम डाउन साइड को जाते हैं, वहां पे आपका जो है कोरियोलस फोर्स जो है वो काम करता है। इसको भी आपको ध्यान में बेसिकली रखना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका बेसिकली हेडलेस सेल होता है वो बनता है आपका इक्वेटोरियल रीजन, और जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का जो रीजन है उसके बीच में जो है आपका हेडलेस सेल बनता है। देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से हम व्हेन वी गो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब हम जाते हैं, उस तरफ जो बीच में आपका फेरल सेल बनता है। सब पोलर लो प्रेशर से देन हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, उसके बीच में जो है आपके, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बनते हैं हमारे पोलर सेल्स बनते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर एवरीवन?
एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू गाइस कैन कमेंट करके आप लोग ये पूछ सकते हो। बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है आपने चीजों को, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पोलर सेल कहाँ पर है, फेरल सेल कहाँ बनता है, हेडले सेल कहाँ बनता है, इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन कहाँ कहाँ पे है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट रीजन कहाँ पे है, और पोलर रीजन जो है इनमें से कौन सा होता है, ये बस आपको ध्यान रखना है। दैट इज इट। ठीक है भाई, अब हेडले सेल जैसे मैंने आपको बताया, द एयर एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन राइजेस बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन करंट कॉज्ड बाय द लो प्रेशर जो है वहां पर रहता है इक्वेटोरियल रीजन के पास। लो प्रेशर इन टर्न अकर्स ड्यू टू द हाई इंसोलेशन, द winds from the tropic converge at this low pressure zone. The converged air rises along with the convective cell. It reaches the top of the troposphere with an altitude of approximately 14 kilometers and move towards the pole. दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जो है एक्यूमुलेट हो जाती है एयर 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करें। पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर सिंक्स टू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स अ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो मैंने आपको बताया था। और हमेशा आपको ध्यान रखना है जो एयर फ्लो करती है वो हाई से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है एयर फ्लो करेगी। उसके साथ साथ जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है एयर जो है फ्लो कर रही है, वहां पे जो बनता है आपका हेडले सेल जो है बेसिकली कूल ड्राई कर जो है वो बनता है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो है इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो है एयर जो है ब्लो करेगी, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार जो है आपके एग्जाम में डायग्रामेटिकली आ जाता है, तो आप ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ इक्वेटर से लेके जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई जोन का जो रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक, वहां पर जो है आपका हेडले सेल जो है बनता है, जिसको यहाँ पे जो विंड्स होती हैं दे आर बेसिकली नोन एज ट्रेड विंड्स जो है इसको हम बोलते हैं। धन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक जो विंड्स चलती है उनको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल, दे आर नोन एज वेस्टर्लीज उसको बोलते हैं। उसके अंदर आता है what we have furious 50s, roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s। जो उस डिग्री पे जो बेसिकली विंड्स होती है दे आर नोन एज वेस्टर्लीज। जैसे 40 डिग्री पे जो होगा उसको हम बोलते हैं रोरिंग 40s, जो 50 डिग्री पे होता है उसको बोलते हैं फ्यूरियस 50s, जो 60 डिग्री पे विंड्स बनती है उनको बोलते हैं हम श्रीकिंग 60s। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ध्यान में रखनी है। आई ऑलवेज टेल यू टू फॉलो द किस स्ट्रैटेजी, दैट इज KISS, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। जितना ज्यादा आप सिंपल एंड स्ट्रेट रखोगे उतना ज्यादा जो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी याद करना। अब फेरल सेल की बात करते हैं। फेरल सेल मैंने बता दिया आपको, इज द एवरेज मोशन ऑफ एयर इन द मिड लैटिट्यूड अकर्स एट हायर बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड सेम विद दी साउथ में जो है ये सिचुएटेड होता है। इन द फेरल सेल एयर फ्लोज पोल एंड ईस्टवर्ड नियर द सर्फेस एंड इक्वेटर वर्ड्स वेस्टवर्ड इन द हायर ऑल्टीट्यूड। दिस मूवमेंट इज रिवर्स ऑफ द एयर फ्लो इन दी हेडले सेल। तो हेडले सेल में जैसे हमने देखा भाई, आपकी जो एयर है एक तरह से क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो कर रही है, लेकिन व्हेन वी गो टू दी फेरल सेल की जब हम बात करते हैं तो वो अपोजिट जो है फ्लो करती है। इसको आपको ध्यान है, बाहर की साइड को जो है एयर जो है फ्लो करती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था भाई, वो आपको मैंने बताया था जब हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से जब हम लो की तरफ जा रहे हैं तो एयर क्या हो गया, ऊपर की तरफ जाएगी। सिमिलरली फेरल प्रेशर बेल्ट में जो आपका एयर है वो बाहर की तरफ जाती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर आ जाएगा हमारा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, तो हाई प्रेशर बेल्ट से दोबारा फिर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ फ्लो करेगी, तो पोलर जो सेल होगा उसमें दोबारा वो इनवर्ट्स जो है एयर फ्लो करती है। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पोलर सेल की बात अगर करें, सिमिलरली एट पोलर लैटिट्यूड्स द कोलर dense air subside near the pole and blow towards the mid latitude as the polar easterlies. This cell is known as polar cell. These three cells set the pattern of general circulation of the atmosphere जो है basically ये बनाते हैं। The general circulation of atmosphere also affect the oceans. The large scale winds of atmosphere initiate large and slow moving currents of the ocean. Ocean in turn provides input of energy and water vapor into the air. This interaction takes place rather slowly over the large part of the ocean. तो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ओशन करंट्स भी जो है बेसिकली डेवलप होती है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया, इक्वेटोरियल रीजन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन पोलर सेल पोलर रीजन जो आता है। अब वहां पे आपको ध्यान रखना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है विंड ब्लो करेगी। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो हमारा हेडले सेल होता है बेसिकली वो इक्वेटोरियल रीजन और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में जो आपका हेडले सेल होता है, और हाई प्रेशर से जो है वो इनवर्ट जो है एयर फ्लो रहता है, तो उसका इनवर्ट की तरफ जो है एयर फ्लो रहेगा हेडले सेल की जब हम बात करें। व्हेन वी गो अप
फिर आपका आता था फेरल सेल। फेरल सेल क्या करेगा भाई, हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ एयर फ्लो करेगा, तो बाहर की साइड को एयर जो है फ्लो होगी फेरल सेल की जब हम बात करें। पोलर सेल में क्या होगा भाई, हाई प्रेशर बेल्ट से दोबारा पोलर सेल सब लो पोलर सेल की तरफ जो है एयर फ्लो करेगी, तो क्या हो जाएगा, फिर वो दोबारा इनवर्ट जो है एयर फ्लो करने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपको एयर फ्लो भी याद होगा, पोलर सेल कहाँ पे किस टाइप की एयर फ्लो रहती है वो भी आपको ध्यान होगा, कितने टाइप के सेल आपको ये भी ध्यान में रहेगा, और कितने टाइप के जोन जो है हमारे अर्थ में बनते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जो है क्लियर हो गए होंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्लो कर रहा है पैरेलल सेल में, बेसिकली इट इज अपोजिट, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देन आता है हमारे पास वॉकर सेल्स या वेकर सेल्स भी जिसको हम बोलते हैं। वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो हमारा जो पैसिफिक ओशन है वार्म भी होता रहता है, कूल भी होता रहता है। द वार्म वाटर ऑफ हमारा सेंट्रल पैसिफिक ओशन स्लोली ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड रिप्लेसेस द पेरुवियन करंट। वहां पे क्या है, इस चीज की वजह से जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इसकी वजह से जो है वहां पे क्या आता है, एल नीनो आता है, विच कॉजेज डिस्ट्रक्शन। काफी ज्यादा विंड्स वगैरह जो है ये कोस्टल रीजन में जो है लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं एल नीनो, या फिर ला नीनो भी इसको जो है बोला जाता है, एनसो भी इसको बेसिकली बोलते हैं। और इसको बेसिकली ये है क्या चीज, अब आपको समझना है। एल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर द पैसिफिक ओशन इज नोन एज द सर्दर्न ऑसिलेशन, जो है इसको बोलते हैं। और इस कंबाइंड फिनोमेना ऑफ सर्दर्न ऑसिलेशन को हम बोलते हैं एल नीनो एनसो इफेक्ट भी इसको जो है बोला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है भाई, आपको ध्यान रखना है, वेरिएशन इन दी वेदर विच अकर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हेवी स्नोफॉल, ड्रॉट अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड समटाइम्स इन इंडिया, फ्लड इन चाइना एज वेल। तो ये पूरी जो चीजें होती है आपकी एल नीनो इफेक्ट की वजह से जो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज का इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एल नीनो का इफेक्ट होता है क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एल नीनो। तो उसका बेसिकली क्या ध्यान रखना है आपको भाई, लार्ज स्केल में जो है ये वेरिएशन कॉज करता है वेदर का ऑल ओवर द वर्ल्ड। कई जगह ड्रॉट्स जो होता है, कई जगह फ्लड्स आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एल नीनो इफेक्ट, जो पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलियन रीजन के पास जो है वेरिएशन जब होते हैं टेम्परेचर प्रेशर में, तब उसको आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब आ जाती है हमारे पास विंड्स की। अगर हम बात करें तो विंड्स आपको वैसे ही ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया। आपको सेल्स भी ध्यान रखना है, एरियाज भी ध्यान रखने हैं, जोन्स जो बनते हैं, उसके साथ साथ विंड्स जो है उन जोन में जो कौन कौन सी बनती है वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक लाइन में अगर आपको मैं समझाऊं तो जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे कौन से विंड हो गए भाई, ट्रेड विंड्स हो गई। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करें, वहां से लेके सब पोलर लो प्रेशर तक की अगर हम बात करें, तो 40 50 60 तक जो डिग्री बनती है वहां पे बन जाती है भाई हमारी वेस्टर्लीज, जिसको मैंने आपको बता दिया। रोरिंग 40s बोलते हैं, फ्यूरियस 50s बोलते हैं, श्रीकिंग 60s उसको जो है बोला जाता है वेस्टर्लीज को। उसके बाद ऊपर जाते हैं भाई, फिर आ जाती है हमारी पोलर ईस्टर्लीज, जो बहुत ही ठंडी हवाएं होती है, जो पोलर रीजन पे चलती है। तो विंड जो है बेसिकली परमानेंट, जो मैंने अभी अभी आपको बताई, दे आर परमानेंट विंड्स, प्राइमरी विंड जिसको बोलते हैं। फिर आती है प्लेनेटरी एंड बेसिकली प्रिवेलिंग विंड भी इनको इन्हीं को बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंडरी विंड, जो मॉनसून विंड होती है, लोकल विंड्स होती है, सी विंड, लैंड ब्रीज। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लोकल विंड्स, जो मैंने आपको बताया। लोकल विंड्स क्या होती है, जो स्पेसिफिक रीजन में जो है ब्लो करती है, उनको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल लोकल विंड्स। और लोकल विंड्स के एग्जांपल है, जैसे इंडिया में है लू, कैल, बैसाखी, ठीक है, हरमटान यूरोप में होती है, देन ब्लिजर्ड जो विंड है एक, दे ऑल आर लोकल विंड्स। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विंड जो है किस टाइप के विंड है और कौन से रीजन में जो है वो बहती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। तो परमानेंट विंड जो मैंने आपको बता दिया भाई, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होती है। सेकेंडरी विंड मैंने आपको बताया लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज, जितनी भी आपकी क्या है पीरियोडिक सीजनल विंड्स इनको बोलते हैं, सॉरी सेकेंडरी विंड्स इनको बोलते हैं। उसके बाद आती है लोकल विंड्स की, जो हमने बात करी। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया में जो है ये ब्लो करती है, आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स एंड परमानेंट विंड्स, जिनकी अगर हम बात करें, दीज विंड्स आर प्लानिटरी विंड्स इनको बोला जाता है, और ट्रेड विंड्स भी इनको बोला जाता है, और वेस्टर्ली विंड्स भी बेसिकली ये जो है बोलते हैं इसको हम। पोलर ईस्टर्लीज भी इसी के अंदर ही आती है। तो ये जो मैंने आपको समझाया था, ये आपको इजीली अब जो है ध्यान में रहेगा। तो आप देख सकते हो भाई, हाई प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड की वजह से जो है
हाई प्रेशर है वहाँ पे, वहाँ से जो इक्वेटोरियल रीजन की तरफ विंड ब्लो कर रही है। फिर अपर साइड करें तो भाई लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ से जो है लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड जो ब्लो कर रही है, जहाँ पे आपका फेरल सेल बनता है, जो विंड है बाहर की तरफ जाती है, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोबारा हाई प्रेशर बेल्ट से जो है सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट की तरफ जो है दोबारा पोलर ईस्टर्लीज जो है ब्लो करती है, और जो पोलर सेल होता है उसके अंदर सेम काम करते हैं, और जो हमारा हेडली सेल होता है उसमें भी विंड जो है सेम काम करती है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। ट्रेड विंड्स, ठीक है भाई, ट्रेड विंड्स आर दोज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जो एरिया होता है 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ तक जो है ये होती है। और फेरल लॉज जो है यहाँ पे बनता है, फेरल सेल भी आपको मैंने बता दिया। हेडली सेल जो है बेसिकली यहाँ पे होता है, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपको यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है, द ट्रेड विंड्स ऑफ टू हेमिस्फीयर मीट एट द इक्वेटर एंड ड्यू टू द कन्वर्जेंस दे राइज एंड कॉज हैवी स्नोफॉल। तो प्रेसिपिटेशन ऑब्वियसली इक्वेटोरियल रीजन के पास होती है, कन्वर्जेंस जो है वहाँ पे रहता है, उसकी वजह से जो है इक्वेटोरियल रीजन में जो है काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होती है। वेस्टर्लीज की बात करें तो फिर मैंने वही बता दिया आपका, जैसे जैसे वेस्टर्लीज होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है ये बहती है। ये जो है इरेगुलर बिकॉज ऑफ अनइवन रिलीफ ऑफ वास्ट लैंड मासेस जो है होती है। उसके साथ इसको जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, 40 और 50-60 डिग्री तक ये होती है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड शेकिंग 60s जो है इनको बोला जाता है। टर्म्स जो है ये बेसिकली दी गई थी सेलर्स के द्वारा। उसके बाद पोलर ईस्टर्लीज आ जाती है। पोलर ईस्टर्लीज आर ड्राई कोल्ड प्रिवेलिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है बेसिकली मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर को बहती है, आपको इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है भाई। फिर आ जाती है सेकेंडरी विंड्स या फिर पीरियोडिक विंड जिनको हम बोलते हैं। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन द सीजन। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे इनकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। मॉनसून आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लानिटरी विंड सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ जो मॉनसून विंड्स है वो आपका पार्ट है पीरियोडिक विंड्स का। Other examples of periodic wind include land and sea breeze, mountain and valley breeze, cyclone, anticyclones and air masses. These all are your periodic winds and secondary winds जो इनको बोला जाता है। अब मानसून जो है आपको ध्यान रखना है कैसे भाई ये काम करते हैं बेसिकली, जो आपके एग्जाम में भी जो है बेसिकली पूछा जाता है। तो कहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। अब देखिए भाई, मानसून वर ट्रेडिशनली एक्सप्लेन्ड एज लैंड एंड सी ब्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। Thus, they were considered as the convectional circulation on the giant scale. The monsoon are characterized by seasonal reversals of wind direction. During the summer, the trade winds of southern hemisphere are pulled northward by apparent northward movement of the sun and by an intense low pressure core in the northwest of the Indian subcontinent. तो वहाँ पे basically जो है ये cause करती है destruction, एक तरह से monsoon जो है वहाँ पे cause करती है। While crossing the equator, these winds get deflected टू देयर राइट अंडर द कोरियोलस इफेक्ट। तो कोरियोलस इफेक्ट की वजह से जो हल्का सा ये राइट की तरफ जो हो जाती है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कौन से रीजन में जो है मानसून लेके आती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो साउथ एशिया का जो रीजन है वहां पे ये काफी ज्यादा जो है मानसून लेके आती है। आउटसाइड इंडिया द अदर एशियाटिक कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, विंटर मानसून इज स्ट्रॉन्गर देन दी समर मानसून। ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज दैट इज मच अपर पार्ट जो है वहां पे रहता है, इसीलिए वहां पे जो है विंटर मानसून काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू दी समर मानसून। फिर आ जाती है भाई लैंड एंड सी ब्रीज। इसके बारे में आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, ये डिपेंड करता है डे एंड नाइट के हिसाब से। ठीक है। द लैंड एंड सी एब्जॉर्ब द ट्रांस हीट डिफरेंटली। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप एंड फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन सी। ठीक है। तो दिन के टाइम पे जो है जमीन बेसिकली बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइजेस गिविंग राइज टू द लो प्रेशर एरिया। सिमिलरली क्या होता है, सी में वो क्या रिलेटिवली कूल रहता है, तो सी की तरफ से जो है हल्की सी ठंडी हवाएं चलती है। वाइस वर्सा हो जाता है नाइट के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जमीन ठंडी हो जाती है, सी जो है गर्म हो जाता है। तो फिर जो है हल्की सी वार्म एयर जो है चलती है, जिसको हम बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रीज। दे आर ऑल्टरनेटली बेसिकली अपोजिट होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दिन के टाइम पे जमीन की तरफ से जो है वार्म एयर चलती है, समुद्र की तरफ से दिन के टाइम पे जो है कूल ब्रीज चलती है, और उल्टा हो जाता है आपकी तरफ से कूल ब्रीज लैंड ब्रीज जो है चलती है हमारी जमीन की तरफ से, बिकॉज जमीन ठंडी हो जाती है रात के टाइम पे। उसके बाद और जो सी है वो रात के टाइम गर्म हो जाता है, तो वहां से चलती है वार्म एयर। दिस इज अपोजिट जो आपको ध्यान में रखना है। वैली एंड माउंटेन ब्रीज भी जो है सिमिलरली है। तो कई बार जो आपसे पूछा जाता है कि जो कैटाबेटिक विंड होती है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द माउंटेन ब्रीज या वैली ब्रीज से जो है ये रिलेटेड होती है। इन माउंटेन रीजन्स ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट्स हीटेड अप
डे टाइम में जो है स्लो जो है हीटेड अप होता है एंड एयर मूव्स अप स्लोप एंड फिल द resulting gap. The air valley of the valley blows up the valley. The wind is known as the valley breeze जो है इसको बेसिकली बोला जाता है. During the night the slope gets cooled and dense air descends into the valley as the mountain wind जिसको बोलते हैं द कूल एयर ऑफ हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली. जो कूल ठंडी हवा होती है हाई प्लेट्यू रीजन्स की, आइस फील्ड की, बड़े बड़े आइस फील्ड की, जो ड्रेन हो जाती है वैली के पार्ट के अंदर, उसको कैटाबेटिक विंड जो है हम बोलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. Another type of warm wind जिसको बोलते हैं हम katabatic wind occurs in the leeward side of the mountain ranges. The moisture in this wind while crossing the mountain range condense and precipitate जो basically वो होता है. उसके बाद क्या होता है when it descends toward the leeward side उसको हम बोलते हैं adiabatic process के थ्रूवर्ड जो है वो गर्म हो जाता है, एयर जो है उसमें गर्म हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे जो है इजिली बेसिकली विजिबल होगा. जैसे जमीन का पार्ट है भाई वार्म है, अपर पार्ट थोड़ा ठंडा होता है दिन के टाइम पे, तो वो उस टाइप से जो है गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ चलती है, ऊपर से जो है ठंडी हवाएं चलती है. और रात के टाइम पे बेसिकली क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है. ठीक है, नीचे का जो नीचे की तरफ से जो है कूल एयर चलती है ऊपर की तरफ को, जो और ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जो है वो वार्म एयर चलती है. सिमिलरली जैसे हमने लैंड ब्रीज पढ़ी और सी ब्रीज पढ़ी, वैसे ही आपकी वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज होती है. तो वैली ब्रीज जो है जो वैली होती है माउंटेन के बीच में वहां पे ब्लो करती है, और माउंटेन ब्रीज जो है अपर पार्ट में जो है वो ब्लो करती है. इसको आपको ध्यान रखना है. अब आ जाती है भाई लोकल विंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सिमिलरली आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत भी है. जो कोल्ड विंड है, कोल्ड लोकल विंड्स में आपको बताऊं आपको कौन कौन सी ध्यान रखनी है. इसमें ब्लिजर्ड नहीं लिखा है, लेकिन ब्लिजर्ड इज ऑल्सो लोकल विंड, और जो कि काफ़ी कोल्ड विंड होती है. ब्लिजर्ड, मिस्टल, बोरा एंड पेम्पेरो जो है आपको ध्यान में रखनी है. दे आर दी कोल्ड विंड विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फाहीन और चिनुक जो है आपको, और सिरोको और लू, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट. जोंडा इवन, ये आपकी वार्म विंड्स है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अलग अलग रीजन पे जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लो करती है. तो चिनुक जो है और ब्लिजर्ड्स लाइक आई टोल्ड यू, ये आपकी चिनुक जो है गर्म है, वार्म है. ब्लिजर्ड जो है कोल्ड विंड है, आपकी यूएसए में ब्लो करती है. साउथ अमेरिका में पंपेरो जो आपको ध्यान रखना है. इंडिया में कैल बैसाखी और लू है, इसको आपको ध्यान रखना है. देन सिरोको जो है आप से देख सकते हो भाई एकदम अफ्रीका में जो है बेसिकली ये रहती है. उसके बाद मिस्टल, बोरा एंड फाहीन, दीज आर इंपॉर्टेंट विंड्स ऑफ यूरोपियन रीजन. अब लू की बात करें, लू बेसिकली है क्या? हार्मफुल विंड है, सबको पता है. राजस्थान रीजन, हरियाणा, पंजाब रीजन, जो 50 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है तब ये जो हवा है चलती है, जिसकी वजह से जो बंदों में सन स्ट्रोक भी आ जाता है. और ज़्यादा आप इसकी प्रिकॉशन सही से नहीं करोगे तो इट कैन इवन कॉज डेथ एज वेल. चिनुक, जिससे भाई नाम लिया गया चिनुक हेलीकॉप्टर का, यूएसए की ये बेसिकली विंड है. और ये बेसिकली क्या, इट इज अ बेनिफिशियल टू रेंचर्स ईस्ट ऑफ रॉकीज एट इट कीप्स द ग्रासलैंड क्लियर ऑफ स्नो ड्यूरिंग द मच विंटर. तो ये जो है उनके लिए बेनिफिशियल होती है, बिकॉज विंटर सीजन में क्या होता है, ये स्नो को हटा देती है उनके ग्रासलैंड्स में से. तो इट इज अ बेनिफिशियल विंड फॉर द यूएसए पीपल. फाहीन या फिर फोहन जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो बेसिकली बेनिफिशियल विंड. बेनिफिशियल क्यों है ये? क्योंकि ये क्या करती है, इट इज अ हॉट विंड विच इज ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस एट द एल्प्स. तो ये जो है आपकी बेसिकली एनिमल ग्रेजिंग और जो उन्होंने अंगूर वगैरह लगा रखे होते हैं उसमें उनको पकने में जो हेल्प करती है, बिकॉज गर्मी की हवा हल्की हल्की जब चलती है वहाँ पे, तो दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. बेनिफिशियल विंड है फहीन, वो जो कि एल्प्स में चलती है यूरोपियन रीजन में. फिर आती है मिस्टल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी और हार्मफुल विंड होती है, जो मेडिटेरेनियन सी के पास बेसिकली चलती है. इट ब्रिंग्स द ब्लिजर्ड इनटू द सर्दर्न फ्रांस. ये भी आपको जो है ध्यान रखना है. Mistral is one of the local name given to such winds that blow from the Alps over the France towards the Mediterranean Sea. It is channeled through the Rhine Valley. It is very cold and dry with a high speed. It brings the blizzard into southern France. तो ये आपको ध्यान रखना है. Blizzard जो it is a cold and harmful wind. देन एक और इंपॉर्टेंट जो विंड आती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सिरोको, जो आपको ध्यान रखना है. सिरोको जो है इट इज अ हार्मफुल विंड, जो कि मेडिटेरेनियन विंड है, दैट कम्स फ्रॉम द सहारा एंड रीचेस द हरिकेन स्पीड्स इन नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ यूरोप. अब सिरोको जो है क्या कॉज करती है, डस्टी ड्राई कंडीशन अलोंग विद द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. और स्टॉर्म्स को कहाँ पे बनाती है, मेडिटेरेनियन सी के पास. और कूल वेट कंडीशन जो है ये बनाती है कहाँ पर, यूरोप में. तो ये काफी ज्यादा वास्ट एक तरह से विंड है. ठीक है भाई, क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एक बार जल्दी से भाई रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें हमने करी है. ठीक है.
एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा भाई, आपको जो चीज़ें हैं ध्यान रखनी है एटमॉस्फेयर के रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है। हेडली सेल मैंने आपको बताया, फेरल सेल आपको बताया, पोलर सेल मैंने आपको बताया, ये तीनों भी आपको भाई ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडली सेल बेसिकली मैंने बता दिया ट्रॉपिकल सेल इक्वेटोरियल रीजन के पास बेसिकली ये बनता है, और इनवर्ड जो है इसमें एयर फ्लो रहता है। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा फेरल सेल, फेरल सेल में जो आउटवर्ड की तरफ जो है फ्लो रहता है, और ये जो सेल है आपका बनता है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट से पोलर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के बीच में ये बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है हमारा पोलर से, जो पोलर रीजन के पास बनता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है ये इसमें एयर फ्लो जो है रहता है, उसको आपको ध्यान रखना है। और सिमिलरली जो आपकी विंड्स है वो भी आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है। ट्रेड विंड्स जो है इक्वेटोरियल रीजन के पास है, हॉर्स लैटिट्यूड भी जिनको बोला जाता है, उनको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, जब पहले जो है सेलर्स ट्रेवल करा करते थे तो वो अपने जो घोड़े उनके पास शिप्स में होते थे, जब वो सेल करना उनको मुश्किल हो जाता था तो घोड़ों को क्या है ज़मीन में फेंक देते थे, सॉरी पानी में फेंक देते थे इनफैक्ट। और बिकॉज बिकॉज दे रैन आउट ऑफ द फैडर, तो उसकी वजह से जो है उनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी वेस्टर्लीज, जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है आपकी वेस्टर्लीज बनती है। देन उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s है, स्ट्रीकिंग 60s, उनके नाम जो है सेलर्स ने दिए हुए हैं। उसके बाद आती है हमारी पोलर ईस्टर्ली, जो पोलर ईस्टर्लीज बनती है हमारी, वो बनती है कहाँ पे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से वो जाती है किसकी तरफ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस कर दी। वॉकर सेल्स जो आपको रिस्पॉन्सिबल होता है एलनीनो इफेक्ट के लिए, वो आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, वेदर डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, फ्लड्स होती है ऑस्ट्रेलिया चाइना रीजन में। फिर फिर आ जाती है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, जो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी इवेंट होती है, सेकेंडरी इवेंट होती है, टर्शरी इवेंट या फिर लोकल इवेंट जिसको बोलते हैं। प्राइमरी इवेंट के अंदर ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंडरी इवेंट के अंदर हमारे पास लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, ये सब चीज़ें आती है। लोकल इवेंट के अंदर मैंने आपको बताते हैं लू, मिस्ट्रल, फाहीन, सिरोको, दीज ऑल आर दी लोकल विंड्स जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, so these are the important winds that you need to remember, and this is all about today's class everyone. Thank you so much for joining in. Telegram आपने ज्वाइन नहीं किया, you can join us on Telegram, Wi-Fi शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, this is the Telegram channel's name. and अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया भाई, go for प्लस सब्सक्रिप्शन, RTH10 जो है आपको कोड यूज करना है। उसके साथ साथ जो है आपको उसमें प्लस में मिलेगा लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस जो उसमें मिलेगा। आइकॉनिक में यू विल बी गेटिंग पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस, बहुत ज्यादा बेनिफिट, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। तो जल्दी जल्दी आ जाइए, वैल्यू फॉर मनी पैक जो है 12 महीने का, इसको चूज करिए एंड लेट्स क्रैक इट। Thank you so much everyone. Do subscribe to the channel and press the bell icon so that you get latest update about every video that we upload on this channel. Thank you so much. Jai Hind everyone.